नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिटल ड्यूसॉफ्ट के अपने इस YouTube चैनल पर। आज चर्चा होगी जरूरी, अति उत्कृष्ट, मौलिक और बुनियादी नियमों के बारे में। जी हां, 3 कार्डिनल रूल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो 3 ऐसे रूल जिनको अपनाना बेहद जरूरी है। अगर आप इन 3 कार्डिनल रूल्स को अपनाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चर्चा, एक कहानी के माध्यम से। अकबर बीरबल की कहानियां आप सब ने बड़े दिलचस्प तरीके से सुनते हैं और हमेशा से आपको वहां से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। लेकिन मैं आज एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि अकबर और बीरबल में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इन दोनों में सबसे समझदार कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हम अंत में, और इस कहानी को भी हम अंत में कंपाइल करेंगे। लेकिन वीडियो को कंटिन्यूस करते हैं कि ये तीनों कार्डिनल रूल कौन से हैं जिनको अपनाकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला कार्डिनल रूल, नेवर मेस विद एनीबॉडीज स्पाउस। यानी कि मियां बीवी, बच्चे बच्चियां और महिलाएं। हमारा एक पारिवारिक बिजनेस है जिसमें महिलाएं, बच्चे बच्चियां और हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं। हम लोगों के घरों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बच्चे बच्चियों से मिलते हैं, अपनी बहनों से मिलते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज यह है कि आप किसी के घर जाएं तो वही मान सम्मान उन महिलाओं को दें जो आप अपने परिवार की महिलाओं को देते हैं। हम महिला सहकर्मियों के साथ भी लगातार काम करते हैं और इस दौरान अगर हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे, अगर हम एक बिजनेस पार्टनर की तरह मिलकर काम करेंगे तो हम कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। यह पहला एक ऐसा कारण है, अगर आप यहां पर गलती करते हैं तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जी हां, यहां पर आपके लिए गलती की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। यहां पर आप अपना मैच ढूंढने नहीं आए हैं, यहां पर आप अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढने नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर सिर्फ बिजनेस पर फोकस करना है और उनके साथ मिलकर उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहां पर बहुत कामयाब होने वाले हैं। और मियां बीवी आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि कुछ कमियों और खूबियों को मिलाकर भगवान ने हर किसी को यहां पर बनाया है और हर किसी में कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां हैं। और ना ही कंप्लीट आप हैं, ना ही कंप्लीट मैं हूं। इसी तरह हमें कमियों को नजरअंदाज करना है, उसको लगातार सुधारना है और खूबियों को और बढ़ाते चले जाना है। इस तरह हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच बन जाते हैं। और अगर आप आपस में लड़ते हैं तो आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं और उनके जीवन में भी ये अशांति आएगी। अगर वो जैसा आपको करते हुए देखेंगे वो भी वैसा ही करेंगे। तो कृपया आपसी सौहार्द बनाकर रखें और आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। चाहे आपके टीम लीडर हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके महिला सहकर्मी हो, बराबर सम्मान दें, बराबर इज्जत करें। क्योंकि आपका बिजनेस यहीं पर खराब होता है कि अगर आप किसी के घर में गए, आपकी निगाह अच्छी नहीं है, आपके बैठने का तौर तरीका अच्छा नहीं है, वहां के महिलाओं के प्रति आपका बर्ताव अच्छा नहीं है, तो वो लोग अपने परिवार के लोगों को मना कर देंगे आपके साथ बिजनेस करने के लिए, जिसकी वजह से आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। सेकंड कार्डिनल रूल आता है, नेवर मेस विद एनीबॉडी मनी। जी हां, किसी के पैसों का गलत इस्तेमाल करना। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्तों हम इतने क्लोज हो जाते हैं कि हम किसी पर भी विश्वास करते हैं। अगर हम किसी से पैसा मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको पैसों की जरूरत है तो आप बैंक से लें, अपने किसी रिलेटिव से लें, लेकिन अपने बिजनेस में किसी से भी लेन देन ना करें, क्योंकि ये लेन देन आने वाले समय में आपके लिए बहुत भारी समस्या पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप रॉन्ग कमिटमेंट या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ओवर कमिटमेंट होने की वजह से आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते और हमारे रिलेशन आपस में खराब हो जाते हैं। याद रखिएगा, पैसा एक ऐसी चीज है जो भाई भाई में बंटवारा करा देती है। तो अगर आपके बिजनेस में पैसों के लेन देन की वजह से समस्या आती है तो उसके जवाबदार आप हैं। इसलिए अपनी टीम में बिल्कुल भी लेन देन ना करें। अगर आप लेन देन करेंगे तो आपका बिजनेस एक दिन खत्म होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। नेवर मेस विद एनीबॉडी ईगो। जी हां, तीसरा कार्डिनल रूल है कि आप किसी के ईगो को हर्ट ना करें। कहते भी हैं इनो 6 सेकंड में काम करता है और ईगो 1 सेकंड में काम करता है। किसी के ईगो को हर्ट ना करें। आप सामने वाले को कुछ प्रोजेक्ट शेयर करने गए हैं, आप उनसे बहस करने नहीं गए हैं।
आप बहस में तो जीत जाओगे, लेकिन आप अपने एसोसिएट को लॉस कर दोगे। आपका एसोसिएट जो आने वाले भविष्य में आपका एक लीडर है, वो आपसे छूट जाएगा। तो आप किसी के ईगो को हर्ट ना करें, सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार उनको जवाब दें जो उनके लिए सही हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के तीसरे कार्डिनल रूल यानी कि आप किसी का ईगो हर्ट नहीं करेंगे, अपनी टीम में पैसों का लेन देन नहीं करेंगे, और तीसरी चीज, आप एक पारिवारिक बिजनेस में हैं, यहां महिलाओं को प्रॉपर अपने परिवार की तरह सम्मान देंगे। अगर इन 3 जगह पर आप सही हो जाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाबी की शिखर पर पहुंचने के लिए कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप 100% कामयाब होंगे ही होंगे। अब बात कर लेते हैं युवाओं के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्त, आजकल के युवा जिनके लिए सबसे ज्यादा टाइम को एक्सपेंड करने का साधन है मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल पर इंटरनेट, और वो भी एंटरटेनमेंट के लिए। मेरे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जियो का डाटा बहुत बड़ा डाटा मिलता है, जिस डाटा का इस्तेमाल आप अपनी एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। तो मोबाइल का जब भी इस्तेमाल करें, एंटरटेनमेंट के लिए ना करके एजुकेशन के लिए करें। ये मेरा आपके लिए सुझाव है, जिससे आप जीवन में कामयाबी की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि युवा अपना सबसे ज्यादा समय कहां लगाते हैं? एजुकेशन पे। जी हाँ, स्कूल पे। लेकिन वो वही बात हो गई कि अगर मैं ये सलाह युवाओं को दूं कि तुम पढ़ाई के लिए अपना टाइम टेबल बनाओ, तो ये तो वही बात हो गई कि मैं मछली को तैरना सिखाने की बात कर रहा हूं। जी, तो आपने अपना सबसे कीमती समय अपनी एजुकेशन पे लगाना है, अपने आप को डेवलप करने पे लगाना है। अगर आप एजुकेशन में अपने आप को डेवलप करते हो तो फ्यूचर में चल के आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचोगे, क्योंकि यही ज्ञान आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए ना कर एजुकेशन के लिए करें और अपनी एजुकेशन पर लगातार फोकस हो जाएं। युवा अपने समय का इस्तेमाल सबसे ज्यादा एजुकेशन के लिए करें। और तीसरी सबसे बड़ी रुकावट युवाओं के रास्ते में है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपके लिए मेरी सलाह है कि आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में सबसे पहला मकसद आपको कामयाब होना है, पैसा कमाना है, अपने लिए भविष्य की रचना करनी है। और अगर आप इस उम्र में भटक जाते हैं, अपने लिए परफेक्ट मैच ढूंढने लग जाते हैं, घंटों घंटा मोबाइल पर अपना समय वेस्ट कर देते हैं, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, आपके लिए आपका करियर अंधकारमय हो जाएगा। अपने करियर को बिल्ड करने के ऊपर काम करें और लगातार अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करें, अपने आप को इंप्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें, अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करें। आप कुछ ऐसा करें जो दुनिया ना कर रही हो, आप वो ना करें जो सारी दुनिया कर रही है। तो ये मेरा युवाओं के लिए संदेश था। अब बात करते हैं जो मैंने कहानी इस वीडियो के शुरू में शुरुआत की थी कि अकबर और बीरबल में सबसे समझदार कौन? तो लगभग सभी देखने वाले वीडियोस जो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, उनका जवाब होगा कि बीरबल। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि बीरबल सबसे ज्यादा समझदार थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि अकबर के दरबार में बीरबल जैसे 9 रत्न और थे, जो अकबर को सलाह देते थे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि 100% कोई भी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की रचना है, संपूर्ण होते तो हम भगवान होते। इसलिए अपने जीवन में हम गलती करें, हमें कोई समझाए, ऐसे आदमी का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपकी कमियों को बताता है, उसे एक्सेप्ट करें और उसको सुधारने के ऊपर काम करें। अपने ईगो को सामने लेकर मत आए, आप लोगों से बात करें, अपनी टीम से चर्चा करें, उनसे टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े रहें। ये कभी मत सोचे कि वो फोन नहीं करता तो मैं फोन क्यों करूं। जी हाँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप लेन देन कर लेते हैं अपनी टीम के अंदर, पैसों का लेन देन, तो क्या होगा, जिससे आपने लिया है वो तो ये सोचकर कॉल नहीं करेगा कि मैं कॉल करूंगा तो आप समझेंगे कि मेरे से पैसे मांगने के लिए कॉल किया है, और आप इसलिए कॉल नहीं करेंगे कि उनको लगेगा कि वो मुझसे पैसे मांग लेगा। इसलिए कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। यही तीनों कार्डिनल रूल अपनाकर जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों ने कामयाबी हासिल की है, उन्हीं कार्डिनल रूलों की बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इन तीनों कार्डिनल रूल को मानिए। अब फिर आ जाते हैं कहानी पर कि राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो राजा को यह सलाह देते थे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है।
और उन्हीं 9 रत्नों की वजह से राजा अकबर थे। इसलिए हम सबसे समझदार बीरबल को ना कहकर अकबर को कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस के मालिक हैं और आपको अपने नवरत्नों की तलाश करना और उनकी सलाह में काम करना, उनके साथ मिलकर काम करना और अपने नवरत्नों को संभाल कर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और अगर ये नवरत्न आपको मिल गए हैं तो उनके साथ मिलकर काम करें और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचें और इन 3 कार्डिनल रूल्स को 100% अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप भी कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। नमस्कार।